रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। आप तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से जुमा मुबारक। नाज़रीन, फाइनली इमरान रियाज खान साहब अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच चुके हैं। एक दो दिन पहले भी रात को लेट जब ये खबर आई तो मैंने एक ब्लॉग किया था, अगर आप लोगों को याद हो। अब कहानी क्या है कि इमरान रियाज खान साहब तो पहुँच गए, लेकिन बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज ने जन्म लिया। एक नई बहस का पाकिस्तान के अंदर आगाज़ हो गया। बिफोर उठ के इस बहस और उस रूट की जानिब आए, उस हिजरत के सफ़र की जानिब आए जो इमरान रियाज खान साहब ने इख्तियार किया। उससे पहले देखिए कि कुछ कुछ लोगों के ऊपर अल्लाह का कितना करम होता है कि हज़ारों सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ एक सहाफ़ी उठते हैं। वो पाकिस्तान जिन हालातों वाक़यात में छोड़कर जाते हैं, जैसे जाते हैं उसकी जानिब भी आते हैं। लेकिन वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी बहस बन गया हुआ है। कोई उनके हक़ में है, कोई उनके इस सफ़र के ख़िलाफ़ है, कोई शुक्र अदा कर रहा है कि वो महफूज हैं। तो कुछ लोग वहीं पर प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं कि देखिए जी, फाइनली टक्कर का आदमी जो है वो पाकिस्तान छोड़ के चला गया। और मवाजना किससे किया जा रहा है? जनाब नवाज शरीफ साहब से, जनाब इमरान रियाज खान साहब का। सो ये भी नवाज शरीफ साहब के लिए सोचने की बात है कि आपका तरीकाकार क्या था। और आपको जवाब दिया है इमरान रियाज खान साहब ने। एक फ़ोटो आई है, उस फ़ोटो के साथ उन्होंने जो लिखा है वो उस तमाम सफ़र का जो साबिका वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ साहब का था और आज जो लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, उस सफ़र का जवाब दिया है इमरान रियाज खान साहब ने। एनीवेज़, जो कुछ तफ़सीलात जितनी मैं आपके सामने रख सकता हूँ, ऑब्वियसली बहुत सारी तफ़सीलात का तो मुझे भी ज़िक्र इदराक नहीं होगा। वो सबसे ज़्यादा इदराक तो इमरान रियाज़ खान साहब को ही है और ख़ुद ही वो आपके सामने रख सकते हैं। लेकिन आज इमरान रियाज़ खान साहब ने एक अपनी फ़ोटो खुद से ट्वीट की है और वो फ़ोटो इस सफ़र की है जो उन्होंने पाकिस्तान से हिजरत के मौके पर या हिजरत करते हुए फ़ोटो बनी हुई है। उसके ऊपर उन्होंने कैप्शन क्या लिखी है उसके ऊपर बात करते हैं और फिर बहस जो जारी है इस रूट के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। इमरान रियाज़ खान साहब लिखते हैं, डील करके लूटा हुआ माल उठाकर खसूसी तैयारों से फरार होने में और अपने मौक़िफ़ पर डटे रहकर जान हथेली पर रखकर हिजरत करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मुझे फ़ख्र है, मेरे रब ने हर जुल्म के ख़िलाफ़ मुझे इस्तकामत अता फ़रमाई। मैंने बदतरीन तशद्दुद और खौफनाक कैद काटी है। 10 गिरफ्तारियाँ और दर्जनों मुकदमे हुए। हज तक से ज़बरदस्ती रोका गया, मगर मेरे रब ने मुझे सब्र दिया। कुछ अहम जिम्मेदारियां हैं, मैं जल्द, आगे पाकिस्तान का झंडा है, मैं जल्द पाकिस्तान वापस आऊंगा इंशाअल्लाह। चलें, एक चीज की तो कंफर्मेशन आप लोगों को भी हो गई कि इमरान रियाज खान साहब पहुंच चुके हैं। अब कहानी क्या है? कहानी ये है कि जनाब जब लोग बहुत बड़े हो जाते हैं, जब उनके कद बहुत बड़े हो जाते हैं, तो छोटे लोग या बोने लोग जो होते हैं वो उस स्पेस में घुसना चाहते हैं उनके ऊपर तनकीद करके। मैं आपको एक फनी सी मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक ये ट्रेंड था कि किसी टाइम के ऊपर बहुत छोटा कोई सहाफ़ी होता था ना, बहुत छोटा कोई सहाफ़ी, तो उसने किसी बहुत बड़े सहाफ़ी को गालियाँ देकर तो उस लिस्ट में आ जाना कि अपने आप को, ये इस तरह का होता था। और हमेशा से कहा जाता है कि अपने से ऊपर लड़ो ताकि तुम्हारी कोई पहचान बढ़े। अब वो जितने लड़ रहे हैं ना इस टाइम के ऊपर, इमरान रियाज खान साहब के इस रूट के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब के लंदन जाने से मुवाजना कर रहे हैं, तो शायद वो अपना कद बड़ा कर रहे हैं। और मुझे तो ये भी समझ नहीं आती कि हो सकता है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के उस हिजरत को या उस फरार होने को, जो भी लफ्ज़ आप इस्तेमाल करना चाहें, वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं इमरान रियाज खान साहब के जाने से। अच्छा, 2-3 चीज़ें मैं अब ज़रा खुल के आपके सामने रख देता हूँ। क्या इमरान रियाज खान साहब को किसी जर्नल ने पाकिस्तान से फ़रार करवाया? बिकॉज़ बहस ये है कि आईएसआई ने फ़रार कराया, किसी एजेंसी ने फ़रार करवाया, ये वो एंड ऑल दैट। आई एम श्योर कि मेरे देखने वालों में से हर बंदा जो है वो इंटरनेशनल ट्रैवल या इवन कोई जहाज़ का सफ़र कभी ना कभी सबने किया होगा। क्या ये मुमकिन है कि आपको एक एयरपोर्ट से प्रॉपर स्टैंपिंग, चेक इन, सारा उस प्रोसेस से गुजरते हुए इमिग्रेशन काउंटर, कहीं पर आपकी कोई फुटेज ना बने? क्या ये मुमकिन है किसी भी तरह से? आप खुद से बताइए मुझे, क्या ये मुमकिन है कि इमरान रियाज खान साहब जैसी नामवर शख्सियत एयरपोर्ट से फ्लाई आउट कर रही हो, किसी भी दुनिया के एयरपोर्ट से फ्लाई आउट कर रही हो, तो वहां पर कोई भी शख्स उनका कोई जानने वाला ना हो या कोई पाकिस्तानी वहां पर मौजूद ना हो जो इमरान रियाज को ना पहचानता हो? और ये मुमकिन है कि इस सारे सफर की खबरें जब हों तो कोई भी एक शख्स इमरान रियाज की कोई फोटो बनाकर लीक ना करे? यहाँ तक भी मैं देख रहा था कुछ देर पहले जनरल बाजवा फ्लाई आउट कर रहे हैं गालिबन, तो उनकी भी फुटेज लोगों ने बनाई हुई है। सो ये मुमकिन ही नहीं था कि इमरान रियाज खान किसी भी पाकिस्तान के एयरपोर्ट से या इधर उधर के इस एयरपोर्ट से फ्लाई आउट कर रहे होते तो उनकी फोटो ना बनती या आपके पास मेरे पास एग्जिट स्टैंप्स ना आती और बताया ना जाता कि देखिए जी इमरान रियाज खान साहब चले गए। फिर अगर कोई डील या ढील होती ना, तो ये डील और ढील का तरीका या वक्त वो था कि जब इमरान रियाज खान साहब बदतरीन तशद्दुद सह रहे थे। वो ये तब वो सारी डीलें शीलें कर लेते, कहते ओके ठीक है, मैं अपना नैरेटिव चेंज कर लेता हूँ, मैं अपना स्टांस चेंज कर लेता हूँ, मैं आपके साथ हूँ, वी आर ऑल गुड, लेट मी गो। ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस बंदे ने अपनी जिंदगी स्टेक पे लगाई और बार बार स्टेक पे लगाई। अब ये जो फोटो है ना, ये फोटो
लाहौर के एयरपोर्ट या इस्लामाबाद के या कराची के एयरपोर्ट की नहीं है कि हमने ब्रांडेड बैग पीछे पकड़ा हुआ है और हम बड़े ड्रेस्ड अप हैं और हम जा रहे हैं। नो, ये फोटो एक कहानी है। इस फोटो के अंदर जो एक पट्टी, मैं फोटो साथ लगा कर भी दिखा देता हूँ आपको। ये जो फोटो इमरान रियाज खान साहब ने खुद से शेयर की है ना, इस फोटो के ऊपर एक पट्टी उनके फेस के ऊपर नजर आ रही है और ये एक पट्टी जो फेस के ऊपर है, कहा जाता है कि उनके जिस्मों के और हिस्सों के ऊपर भी जख्म है और ये जख्म इसी सारे सफ़र के दौरान है। इसी सफ़र के दौरान ये जख्म आए हैं उनको। और एक चीज़ और मैं कंफर्म कर देता हूँ कि जब सबसे पहले ये शोर मचा, कई हफ्ते पहले, कि जब इमरान रियाज खान साहब खैबर पख्तूनख्वा में थे, तो जब शोर मचा कि जी ही इज़ नॉट सेफ देयर, तो आज मैं ये इन्फॉर्मेशन, चले खैर अब तो पब्लिक हो भी चुकी होगी, लेकिन चलें आज मैं ये शेयर पब्लिक कर देता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन। जिस मकाम पर इमरान रियाज खान साहब थे, उनको किसी अननोन सोर्स की, जिन्होंने 2-3 दफ़ा उनसे रब्ता किया था और अननोन सोर्स है, उसने उनसे रब्ता किया और बताया कि जनाब अब जिस मकाम पर भी हैं, यहाँ से आगे पीछे हो जाए, यू आर नॉट सेफ हियर, और आपके पास टाइम मिनट्स का है। इसको ये मत सोचिएगा कि आपको घंटे दो, या शाम को देखूंगा, कल देखूंगा, आपका मिनट्स का टाइम है, सेकंड्स का टाइम है। मूव आउट एज सुन एज पॉसिबल। इमरान रियाज खान साहब वहाँ से निकलते हैं और कुछ रावी या कुछ जो शाहिद हैं, यानी वो बताते हैं कि 5 से 7 मिनट के अंदर वहाँ पर कुछ लोग पहुँच गए थे एग्जैक्ट उस मकाम के ऊपर। फिर उसकी सीसीटीवी फुटेजेस या जो एनी शाहिद हैं, उन्होंने बाद में ये बताया कि जैसे ही आप वहाँ से निकले थे, तो 5-7 मिनट के बाद कुछ लोग उस मकाम के ऊपर पहुँच गए थे। उसके बाद इमरान रियाज खान साहब ने शायद ही, मुझे लगता है, कि कोई रात एक मकाम के ऊपर गुजारी हो या चंद रातें एक मकाम के ऊपर गुजारी हो। आज यहाँ पर है, 2 घंटे 4 घंटे के बाद वहाँ पर है, 4 घंटे 8 घंटे के बाद वहाँ पर है। दैट इज़ हाउ ये उनकी हिजरत का जिस जो सफ़र है, जिसके ऊपर आज बड़ी तनकीद की जा रही है कि अरशद शरीफ शहीद जो थे, उनके साथ क्या हुआ। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि अरशद साहब का जब भी नाम आता है ना, तो एक अजीब सी फेज़ में हम चले जाते हैं सारे लोग पाकिस्तानी। देखिए, अरशद शरीफ साहब वाला जो वाक़या था, उसी से हम सब लोग, जब इमरान रियाज खान साहब स्पेसिफिकली और जो लोग इस अपना स्टांस पेड़े में, ये लोग ज़्यादा अलार्म हुए थे। ये लोग ज़्यादा कहते हैं ना, जिससे वो ज़्यादा अलर्ट हुए थे कि यार ये काम जो हैं, ये नहीं करने, यहाँ पर बैकफायर कर सकती हैं प्लानिंग, यहाँ पर चीज़ें बैकफायर कर सकती हैं। लिहाजा उन्होंने फिर किसी एक आधा कोई इतना करीबी दोस्त के जिसके ऊपर आंखें बंद करके एतमाद किया जा सकता है और जिसके कोई रूट्स के, जिसका कोई इस तरह के मामलात हों कि जो आपको पाकिस्तान से निकाल सकता था, वो फिर वो वाला रूट इख्तियार किया गया। अभी तक की इन्फॉर्मेशन जो है और डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है, वो कोई फ़्लाइट, कोई किसी एजेंसी, किसी हुकूमत का साथ लेकर या उनकी फेवर लेकर या उनसे डील करके इमरान रियाज खान साहब पाकिस्तान से बाहर नहीं गए। फिर बरतानिया तक पहुंच जाना और व्हाट नॉट, क्या क्या कहानियां सुनाई जा रही हैं। तो दुनिया में बहुत सारे तरीके हैं। आप अगर देहात से किसी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनसे पूछिए, लोगों से, बच्चों से जाकर। अगर आपको नहीं मिलता तो मेरे पास आ जाइएगा, मैं अपने गाँव के, अपने देहात के आपको लोगों से मिलवा दूंगा, जो हाफजाबाद से निकले और जहाँ यूरोप टक्करें मारी उन्होंने, और वो खुश्की के रास्ते, फिर समुद्रों के रास्ते एंड व्हाट नॉट, वो जिसको डंकी कहते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वो रूट इख्तियार किए हुए हैं। अब इमरान रियाज खान साहब को कंट्रोवर्शियल करने की और इस सारे सफ़र को, इस दर्द की कहानी जो है, जो एक फ़ोटो सुना रही है, इसके ऊपर इतनी कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने की ज़रूरत क्या है। जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की कि कुछ बोने लोग जो होते हैं, वो बड़े लोगों से टक्करें मार मार के अपना कद बड़ा कर रहे होते हैं। वो खुद स्पेस ले रहे होते हैं कि यार इसको टक्कर मारें, इससे लड़ें, तो हो सकता है हमें भी कुछ ना कुछ स्पेस मिल जाएगी। फॉर्मूला बहुत पुराना है। इस कुर्बानी को जो इमरान रियाज खान साहब ने दी है, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, मैं खुद इस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं आपको बड़ा फ्रैंकली बता रहा हूँ कि हमारे 99.99% लोग जो हैं, वो शायद एक दिन या एक घंटा भी वो जब्र नहीं सह सकते जो इमरान रियाज खान साहब ने हफ्तों, महीनों और सालों सहा है इस मुल्क के अंदर। जिस पेन से, जिस एगनी से, जिस अजाब से उनकी फैमिली गुजरी है, मैं विटनेस हूँ। हमारी फैमिली शायद एक घंटा भी ना गुजार सकें, 30 मिनट्स भी ना गुजार सकें। तो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि एट सम पॉइंट बात हो रही थी इनकी फैमिली की, बहुत करीबी, मतलब बहुत इनकी फैमिली की वो जो एक रिश्ता कि जहाँ पर हमें पूरा एतमाद था कि यार ये इमरान साहब को कन्विंस कर सकती हैं कि यार बस लेट इट गो, आप अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करो। जब इमरान रियाज खान साहब वॉज अबडक्टेड, तो कुछ हम दोस्तों की बात हुई, तो हमें बताया गया कि जी ये मुमकिन नहीं है कि मैं कन्विंस कर सकूँ इमरान को। इमरान को कन्विंस लॉजिक ही कर सकती है, अगर उससे लॉजिकली बात किया जाए तो वो कन्विंस हो जाएगा, वरना इट इज़ नॉट पॉसिबल कि इमरान को किसी भी तरह से कन्विंस किया जा सके। एंड ही वाज़न्ट होम एट दैट टाइम, ही वाज़ अबडक्टेड एट दैट टाइम। सो बहुत सारी स्टोरीज़ हैं सुनाने वाली, बहुत सारी बातें करने वाली, लेकिन मैं जब भी किसी दोस्त, किसी अजीज़ के बारे में बात कर रहा होता हूँ, उनकी हालत के बारे में बात कर रहा होता हूँ, तो मुझे सिर्फ एक चीज़ का एहसास होता है कि व्हाट टू टेल एंड व्हाट टू नॉट टेल। मुझे नहीं पता कि कौन सी चीज़ उनके हक में जाती है, मुझे नहीं पता कौन सी चीज़ उनके खिलाफ जाती है। सो इसीलिए मैं हमेशा से कहता हूँ कि इंतज़ार करते हैं वो स्टोरी अपनी खुद से सुनाए।
दो चीज़ें मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ, मैं आपको कॉन्फिडेंटली बता सकता हूँ, इमरान रियाज खान साहब कोई डील करके नहीं गए। इमरान रियाज खान साहब को किसी ने वे आउट नहीं दिया। इमरान रियाज खान साहब को कोई चार्टर प्लेन से इस्लामाबाद एयरपोर्ट से, पेशावर से या लाहौर एयरपोर्ट, कराची एयरपोर्ट से फ्लाई आउट नहीं करवाया गया। उन्होंने बहुत टफ डिसीजन ये भी लिया और हमेशा की तरह ये भी टफ डिसीजन लिया, और फिर इस टफ डिसीजन की सारी कहानी ये एक जो फोटो है वो सुना रही है। आखिर में जाते जाते जो सोशल मीडिया अगर आप देखें तो सबसे बड़ी बहस क्या है कि क्या इमरान रियाज खान साहब स्टैब्लिशमेंट पे, फौज पे, हुकूमत पे तनकीद करते रहेंगे। तो इमरान रियाज खान साहब के थ्रू आउट क्रिटिसिज्म जो है वो इंटरवेंशन पे है, थ्रू आउट क्रिटिसिज्म जो है वो माजी की हुकूमतों की लूट मार के ऊपर है, और वो मुझे नहीं लगता कि 1% भी उस सारे मामले के अंदर आपको तब्दीली कहीं ना कहीं नजर आएगी। हाँ, अगर आप ये एक्सपेक्ट करें, मेरे से भी आप ये एक्सपेक्ट करें, आप सिद्दीक जान से, तारिक मतीन से, आप किसी भी जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं लोग, जर्नलिज्म कर रहे हैं, कि हम किसी को भी बदजुबानी करके, गाली करके करेंगे मुखातिब, तो वो तो आई थिंक होएगा नहीं हमसे। और इमरान रियाज खान साहब भी आई डोंट थिंक सो के ही विल डू दैट, कि जस्ट बिकॉज का नाउ ही इज इन इंग्लैंड तो वो बहुत खुलकर गालियां देंगे। क्रिटिसिज्म जो उनका पैटर्न था उनके जर्नलिज्म का, उनकी ब्लॉगिंग का, इंफॉर्मेशन देने का, आई थिंक वो एज इट इज़ चलता रहेगा। आप लोग देखेंगे इन डेज टू कम, यू विल सी दैट। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो कोई भी इस तरह की चेंज आपको नजर आए, अब्रप्ट चेंज के, अब कि ये तो बंदा पाकिस्तान से निकल गया, ही सेफ ना हो, तो वो नो, ऐसा नहीं होगा। आई डोंट थिंक सो। आई हैव नोन हिम पर्सनली, सो आई डोंट थिंक सो दैट्स गोइंग टू हैपन। लास्टली हिज फैमिली, लोग बहुत सारी कहानियां सुना रहे हैं उनकी फैमिली के बारे में, कि जी फैमिली को लेकर, बच्चों को लेकर, बीवी को लेकर कैसे बरतानिया पहुंच गया। तो मेरे भाइयों, उनकी फैमिली कई महीने पहले से ही पाकिस्तान से जा चुकी हुई थी। ये कुछ लोगों को पता भी था, कुछ लोग इस पे बात भी करते थे, लेकिन कुछ जिनको हाल सारे वाकिफाने हाल थे वो इस पे बात नहीं करते थे। रीज़न कि सबकी सिक्योरिटी जो है, हम सब फैमिलीज़ वाले हैं, हमारी बहनें, हमारी बच्चे सब के सांझे। सो वो फैमिली की सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे लोग इस पे बात नहीं करते थे, और वो फैमिली काफ़ी महीनों से यहाँ से जा चुकी हुई थी। हाँ, क्या वो फैमिली अब बरतानिया के अंदर है? तो जवाब है नहीं। क्या वो इन डेज़ टू कम बरतानिया में होंगे, या जहाँ पर इमरान रियाज खान साहब वहाँ तक पहुँच जाएँगे? तो ये अंडरस्टूड है, ये एक नेचुरल सा अमल है कि जहाँ पर इमरान साहब होंगे वहीं पर उनके बच्चे, बेगम, उनके वालिदैन, उनके भाई, फैमिली वहीं पर होगी। बिकॉज़ जिस अज़ाब से निकले हैं इमरान रियाज खान साहब, अब वो महफूज़ जगह पर जाकर साँस ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो सुख का साँस लेना चाहेंगे, और वो सब इकट्ठे ज़िंदगी को आगे एन्जॉय करना चाहेंगे। होप एंड प्रे गॉड कीप्स हिम सेफ, जहाँ कहीं पर भी हैं वो महफूज़ रहें, और इस खौफ के साए से निकल कर महफूज रहे कि यार अब वो सुख का सांस ले सकें, वो निकल सकें बाहर सड़क के ऊपर, वो जाकर बच्चों के साथ कभी खाना खा सकें, वो बच्चों को स्कूल छोड़ सकें, वो बच्चों को स्कूल से ले सकें, वो पीटीएम पे जाकर, पेरेंट टीचर मीटिंग पे जाकर अपने बच्चों के बारे में बात कर सकें उनके साथ। ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं मर्द की ज़िंदगी की, मैरिड लाइफ की। तो आई होप एंड आई प्रे कि ये जो खुशियाँ सारी वो मिस आउट कर रहे थे, वो आगे इन डेज टू कम वो एंजॉय करें, वो एक नॉर्मल लाइफ एंजॉय करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और जाते जाते फिर एक दरखास्त कि लोगों के अजाब, लोगों की अज़ियतें आपको और मुझे नहीं पता होती, मुफ्त में कमेंट मत किया करें। अगर आपको कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन हो तो फिर उस पर बात भी करें, तो मुझे समझ आती है। लोगों के अजाबों को मुफ्त में इंजॉय मत किया करें। यू नेवर नो कि कल को आप और मैं उस अजाब में खुद मुब्तला हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। येट अगेन आप तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से जुमा मुबारक। अल्लाह हाफिज़।